हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह से लेकर प्रभु जी आपने अभी तक संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में, इन सभी भाई बहनों के जीवनों में किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद उन सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, आपने इन सभी भाई बहनों के जीवनों में अगुवाई की, इन्हें काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आज की वचन और आज की प्रार्थना में आप बने रहें, और जब आप वचन सुनोगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है, जब वचन सुनोगे तो आपके बंधन टूटेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज की वचन और आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपने बाइबल को खोलें और वचन पढ़ें। पढ़िए बाइबल, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5वां वचन। हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्सेस 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये वचन कितना अच्छा और कितना सुंदर है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु ने हमारे साथ वायदा किया है, हालेलुया, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तभी तो जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम इतने महीने प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पुकारते परमेश्वर को, तो प्रभु हमें उत्तर देता है, हमारी इस प्रार्थना को सुनता है। सच में प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, उसका प्रेम अलग है, मतलब उसका प्रेम महान है। उसके प्रेम जैसा और किसी का भी प्रेम नहीं। यदि मान लो कि आपका रिश्तेदार है, आप मान लो कि आप 2 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने बात नहीं करोगे तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रभु से देखो, वो कितना महान है, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके उत्तर देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, वो बदले में कुछ नहीं मांगता। वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें और वह मुझ में, वो हम में बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जिस तरीके से आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, अपने लोगों से बात करते हो फ़ोन में, यदि नहीं करते हो तो फिर क्या हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर वो कैसे पता चलेगा, वो क्या अपना कैसे हालचाल सुनाओगे। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से बात नहीं करते हैं, मतलब कैसे बात करेंगे। अब आप सोचोगे कि परमेश्वर से कैसे बात करें, हमें तो पता नहीं चलता कैसे हम बात करें या फिर कैसे हमारी प्रार्थना सुनता है, कैसे। तो हम बात कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो राशन लिस्ट लेकर मत बैठो, प्रभु ये दे दे वो दे दे। बैठो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना में क्या करना, परमेश्वर की स्तुति करो, गीत गाओ पहले, उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो अपने दोनों हाथों को उठाकर, और परमेश्वर के प्रेम के लिए बांट जो प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। और देखना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो आत्मा जैसे बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती है, विनती करता है, वैसे ही प्रार्थना और विनती करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और थोड़े दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, मेरे ऊपर आया, आग का अभिषेक। हालेलुया, बहुत जोर से जो क्लैप होने लग गई थी और अभिषेक आया। मेरा अन्य भाषा भी पूरी रीति से नया हो गया, बदल गया। और मुझे नहीं पता कौन मेरे अगल बैठा, कौन मेरे बगल बैठा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता था कि प्रभु यीशु से जिससे मैं बात कर रही हूँ, और मैं अपना सारी बातें रख रही थी, मैं अपनी सारी चीज़ें मैं परमेश्वर से बता रही थी, क्योंकि आत्मा बात कर रहा था अन्य भाषा में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ही वो अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। और ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं बादल में उड़ रही हूँ, मैं ऊपर को जा रही हूँ। और ऐसा लग रहा था मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, और ऐसा लग रहा था कि बस मैं सिर्फ परमेश्वर से बात कर रही हूँ, और मैं परमेश्वर को मैं सब कुछ बता रही थी, अपना हर चीज़ मैं उनको बता रही थी, पवित्र आत्मा अभिषेक से भरकर जो प्रार्थना कर रही थी। और जब हम पढ़ते रोमियो 8वां अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आत्मा बयान से बाहर होकर हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। तो वही आत्मा का अभिषेक, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको भी जरूरत है। और जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगोगे अपने जीवन में, तो आपके लिए जो आत्मा है वो परमेश्वर से विनती करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए रोज बर रोज। और जब मैं जब गीत गा रही थी, उसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं भर गई थी, गीत गाते गाते गाते।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और अपने आप आंखों से आंसू निकल रहा था। और आंसू किस लिए? सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के लिए, कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है। आई एम नथिंग, वी आर नथिंग, ओनली जीसस। सिर्फ जीसस है, सिर्फ यीशु मसीह है और हम कुछ भी नहीं है। आप जितना आप गवाही सुनते हो, कौन करता है ये काम? प्रभु यीशु मसीह करता है। वही जीवित है और वही, उसके सिवा किसी का नाम ही नहीं दिया गया। पढ़िए प्रेरितों के काम में 4 अध्याय और 12वां वचन में, एक बार पढ़िए उस वचन को। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यहाँ पर वचन क्या लिखा है? कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अब देखो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, मतलब नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह उद्धार कर सकता है और कोई उद्धार नहीं कर सकता। यदि आप किसी और का नाम लेके प्रार्थना करते हो तो समझ लो कि आप क्या करते हो, आप फिर पाप करते हो। क्योंकि प्रभु कौन है? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवित है। कौन ऐसा है जो आपके लिए लहू बहाया? कौन है? कोई भी नहीं है, केवल एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। किसकी कब्र आज भी खाली है? बताओ मुझे, किसकी कब्र आज भी खाली है? किसकी है? केवल एक ही है, वो यीशु मसीह की है, क्योंकि वो जीवित हो चुका है। यदि इसके बजाय आप किसी और का नाम लेते हो, किसी और का नाम लेके आप प्रार्थना करते हो, तो इसका मतलब आप क्या करते हो? आप पाप करते हो, फिर बोलते हो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में वैसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु क्या कहता है? कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। कहता है परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु हमसे वायदा किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। लेकिन उसके ऊपर का वचन एक बार पढ़िए, इब्रानियों, और उसके वचन पढ़िए इब्रानियों 13 अध्याय 5वां वचन, कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, मतलब उसी पे सेटिस्फाइड रहो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ आपके जीवन में पूरा करके देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ मुहैया करके देता है, वो सारी जरूरतों को पूरा करके देता है। हालेलुया। जब हमारे मन में कोई लोभ नहीं रहता, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहती, तो परमेश्वर सब कुछ, वो जानता हमारे मन को, हमारे आत्मा को, कि हम परमेश्वर में हम कितने खरे और कितने सीधाई के साथ चलते हैं। और इसीलिए जब आज हम देखते हैं इंसान में जब लालच आ जाता है उसके जीवन में, तो कमाने के चक्कर में वो गलत वो तरीकों का सहारा लेता है, और जो कि वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, कहता है। और इसीलिए अय्यूब जो खरा था, जो सीधा था, प्रभु का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, वो राजा होकर दिखाई दिया। राजा का मतलब हर एक चीज़ थी, संपत्ति थी। और वो क्या था? वो धनवान था, बहुत उसके पास धन था, वो मालिक था। और सब पूर्वी देश में उसका नाम फैल गया था कि अय्यूब के जैसा कोई नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि अय्यूब क्या था? वह एक धनवान था। किस लिए था? क्योंकि वो अपना भरोसा परमेश्वर पे रखता था और उसी को ही क्या करता था? वो स्तुति करता था और परमेश्वर का डर भी मानता था, बुराई से परे रहता था। और अपने जीवन में एक बेस्ट हस्बैंड होकर दिखाई दिया और एक बेस्ट पिता होकर दिखाई दिया। अपने बच्चों की भी वो केयर करता था। हालेलुया। और उसके जीवन में कितनी कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आई, उसके जीवन में संपत्ति खत्म हो गई, नष्ट हो गई। उसके जीवन में वो बेघर हो गया, उसका सब कुछ फिनिश्ड, एवरीथिंग फिनिश्ड। उसके कोई सहायता करने वाला पास नहीं था। यहाँ तक कि उसके बच्चे की भी मौत हो गई, उनके लोगों की भी मौत हो गई। सोचो, इन सब के बावजूद भी अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला, परमेश्वर के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला, बल्कि उसने बुड़बुड़ाया भी नहीं। प्रभु आपने ये क्यों कर दिया, प्रभु आपने ये क्यों कर दिया। प्रभु उसने क्या कहा आप जानते हो? प्रभु का नाम धन्य हो, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद। और इस बात में भी अय्यूब ने एक भी वर्ड गलत नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो देखो, वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का मैं मानता था और वचन को जानता था, इसलिए वो अपने मुंह से कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। तो ये प्रेम, जब हम निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव प्रेम करते हैं, मतलब बिना शर्त के प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं बोलेंगे प्रभु आपने ये क्यों कर दिया, प्रभु आप मुझे ये नहीं देते हो, प्रभु मुझे वो नहीं देते हो।
कभी भी नहीं बोलोगे, बल्कि अय्यूब के समान होकर आप बदल जाओगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए तो इसी रीज़न की वजह से परमेश्वर ने उसका आदर किया। और हम क्या देखते हैं अय्यूब 42 अध्याय में उसका 12वां वचन में, कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके पास जितना पहले अधिक था उसका परमेश्वर ने दुगना भाग से ब्लेस किया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर में रहते हैं, जब हम बुराई से परे रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, यदि हमारे पास कुछ आज नहीं है लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आप जानते हैं आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे और बेस्ट आपके जीवन में होगा। हालेलुया। ये थोड़ी देर की परीक्षाएं होती हैं आपका टेस्ट करने के लिए, क्या अभी भी ईमानदार है कि नहीं, या फिर आप गलत रास्ता अपना रहे हो कमाने के लिए। और ये परमेश्वर चाहता आपके जीवन से ईमानदार रहें, आपका स्वभाव लोभ रहित रहे। और लोभ के चक्कर में भी आज गलत कामों को करने लग जाते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं। और जो ऐसे काम करता है वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। हालांकि इसमें कोई छिपाने की बात नहीं, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसे छिपा के रखे, बल्कि साफ साफ प्रभु का वचन कहता है। आप पढ़ लीजिए उस वचन को, आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वां वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, और यहाँ पर क्या लिखा है, घिनौनों। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन में, परंतु इसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए। यहाँ पर लिखा घृणित काम करने वाला कोई प्रवेश नहीं करेगा। और सीधा सीधा कहता है कि जो घृणित काम करते हैं, ये सब घृणित काम में आता है। और जो रिश्वत लेता है, जो घूस लेता है, वो भी सब परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा, प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। किसके जीवन में होगा ये, किसके लिए कहता है? जो परमेश्वर में है, जिसका स्वभाव जिसका स्वभाव क्या, लोभ रहित है, मतलब जिसके में लोभ नहीं है। हालेलुया। जो संतोष के साथ रहता है। और क्या लिखा वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और देखो अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं तो कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसको परमेश्वर ने दोगुना ब्लेस किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप भी चाहते हैं अपने जीवन में दोगुना आशीष, दोगुना ब्लेसिंग अपने जीवन में, अपने बिजनेस में चाहते हैं ब्लेसेड। आप चाहते हैं कि आप मेरे कस्टमर आए, मेरे क्लाइंट आए, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपका घराना ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका नौकरी ब्लेस हो, और आपका जो डेजिग्नेशन है वो ऊपर किया जाए, ऊंचा किया जाए। यदि आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर का भय मानकर चलें। हालेलुया, प्रभु में बने रहें। अय्यूब का कैसा स्वभाव था? अय्यूब क्या था? वो परमेश्वर से अनकंडीशनल लव किया, बिना स्वार्थ के। हालेलुया। जब था तो भी न्यूट्रल था, उसका जीवन नहीं था तो भी न्यूट्रल था। ये है, ऐसे रहना चाहिए। हालेलुया। जब किसी के पास संपत्ति बढ़ जाता है, जब किसी के पास सब कुछ हो जाता है, तो उसके जीवन में घमंड आ जाता है। लेकिन अय्यूब के जीवन में देखो, था तो भी वो न्यूट्रल होकर दिखाई दिया अपने जीवन में, नहीं था तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दिया। संपत्ति के लिए नहीं रोया, किसी चीज के लिए भी नहीं रोया, बुड़बुड़ाया भी नहीं, बल्कि प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। तो ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो भी अनकंडीशनल, निस्वार्थ होकर, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। सभी यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष, यदि अपने परिवार में आशीष चाहते हैं, दुगुना ब्लेसिंग चाहते हैं, तो प्रभु के निकट आ जाइए, प्रभु से अनकंडीशनल लव कीजिए। प्रभु आप ही कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु आपकी चिंता करता है तो आपको सब कुछ मुहैया करके देगा, लेकिन आपकी परीक्षाएं भी होती है कि आप प्रभु में स्थिर हैं, क्या आप प्रभु में ईमानदार हैं। हालेलुया। और आपको उस लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल में जाना, परीक्षा में पास होना है, और आप अपने जीवन में दोगुना ब्लेसिंग को देखेंगे, दोगुना आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो सकता है आप अपने जीवन में समस्याओं में होकर गुजर रहे हो सकते हैं। डरे ना, घबराए मत, हियाव बांधे, बी पेशेंस। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर
आशा के साथ बाट जोते रहें। हालेलुया। आपके जीवन में वो सही टाइम में आपको सब कुछ ब्लेस करके देगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता, ना ही कभी त्यागता है। इसलिए आप डरे ना, इसलिए भयभीत ना, घबराए मत, चिंता ना करें, रश ना करें, निराश ना हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको देखता है, वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर से बात करें। कैसे? प्रार्थना में। परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आपकी सारी बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, प्रभु का वचन कहता है। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उसके वचन को थामे रहते हैं, प्रतिज्ञाओं में बने रहते हैं, तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपको जयवंत करेगा और आपके दुख को, आपके शोक को आपको आनंद में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु ने मेरे जीवन में वायदा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए प्रभु के पास आ जाइए। परमेश्वर आपको बुलाता है। अपने अपने पापों से मन फिराइए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाक और पवित्र कर दीजिए। मैं तेरा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। प्रभु अपने लहू से प्रभु को पाक पवित्र और शुद्ध करेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी विश्वास के सब प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करना मैं परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जय जय आपने वचन जो अपने वायदा की कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आज इन भाई बहनों के जीवन में ये वायदा है आपने दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाबा शरण बगदिरे डबदिरे गिदिरे डबगदिरे डब शरण बगदिरे डबदिरे गिदिरे डबगदिरे डबथिरा। हालेलुया। सभी भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबाबा शराला बखतुरे डबदिरे गिदिरे डबगदिरे डब शरण बगदिरे डबदिरे गिदिरे डबथिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु दया करो, दया करो। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग आज निराशा में, जितने लोग दुख और दर्द में, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। बोली प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में आइए। ओ हालेलुया। जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपके पास आएगा, आपके निकट आएगा। प्रभु कहता है पुकार के तो देख, और परमेश्वर आपके निकट आएगा जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। डरे मत, घबराए मत, आपका सब कुछ सही होगा, आपका सब कुछ बेस्ट होगा। और बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया है कि वो प्रार्थना में वो जॉब को रिसीव करते थे। हालेलुया। उनके पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने उसे जॉब से ब्लेस किया। उसके पास कॉल आई खुद ब खुद की, उसको ऑफर लेटर आए, ज्वाइनिंग लेटर आए। तो आप क्यों, आपके भी जीवन में वो आशीषें आएगी। आप भी प्रार्थना के साथ रिसीव करें और बेस्ट जॉब आपके जीवन में मिलेगी और सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो सब कुछ आशीष में होकर बदल जाएगा। और मैं गवाही आपको शेयर करना चाहती हूँ अपने जीवन के बारे में। एक जगह मैं काम किया करती थी और जो सर थे वो मुझ पर बहुत भरोसा रखते थे। वो अपने गोडाउन का सारा चाबी भी मुझे दे दिया करते थे क्योंकि वो मुझ पर भरोसा रखते थे। इतने कीमती कीमती चीज़ वहाँ पर रहा करता था, बहुत सारे ऐसे सामान थे और वो मुझ पर भरोसा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये ईमानदार है अपने कार्य में। और मैं अपना हिसाब भी पूरा मैं सारा देती थी। हालेलुया। भले मेरी सैलरी कम थी लेकिन मैं अपने काम में मैं ईमानदार होकर दिखाई दी। और जब मैं छोड़कर चली गई तब मेरे सर ने बोला कि इसके जैसे लड़की आज तक नहीं मिली मुझे काम के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो ये गवाही बनती, जब ईमानदार होते हैं, जब हम ईमानदारी के साथ काम करते तो वो तो याद रखता है और उसके साथ इंक्रीमेंट और सब कुछ आशीषों का बदल जाता है। और बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाते थे कि प्लीज़ मेरे यहाँ फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो। तो देखो ये होता है, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो सब कुछ ब्लेस होगा। यहाँ तक कि वो मुझे डबल मुझे पैसे भी देना चाहते थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अब कहीं और काम करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो प्रभु, जब हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपका बॉस तो खुश तो होगा और खुश होकर आपके जीवन में वो आपकी सैलरी को भी डबल कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करें अपने काम में, अपने जॉब में। आप कभी भी जो कहते हैं ना कि जॉब में कहीं नौकरी करते तो वहाँ आपका पद नीचा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने काम में ईमानदार नहीं होते हो।
हालेलुया। बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं, लेकिन जब हम अपने काम में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर के काम में ईमानदार रहेंगे, प्रभु के कार्य में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर के काम में, अपने जीवन में ईमानदार रहेंगे, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहेंगे, आप अपने अपने प्रार्थना जीवन में ईमानदार रहेंगे, अपने प्रार्थना जीवन में वचन पढ़ने में, परमेश्वर को भेंट देने में भी, अपनी दशमांश देने में भी ईमानदार रहेंगे, तो 100% आप आशीषित होंगे, आपका जॉब ब्लेस होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आप सोचेंगे कि नहीं कि कहाँ से क्लाइंट आ रहे, कहाँ से कस्टमर आए। ऐसा है हमारा परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। सच में आप अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु के पास आना होगा। अपना आपको साफ सुथरा जीवन जीना है, जिसमें न कोई दाग हो, ना झुर्री, ना निष्कलंक हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप ऐसा कोई काम किया है, आप देखो चुंगी लेने वाले को, वो क्या कहता है, प्रभु यीशु ने उसके बारे में गवाही दी, अब इस घर में उद्धार आया है। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जिसने उसने लूटा था वो सारा उसने चुगना फेर दिया। तब यीशु ने गवाही दी। तो यदि तो परमेश्वर भी आपके बारे में गवाही देना चाहिए, हाँ ये ईमानदार है, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और तब परमेश्वर ने क्या कहा, अब इस घर में उद्धार आया है। चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में बता रही हूँ आपको। तब प्रभु ने और गवाही दी। उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर अय्यूब के बारे में भी गवाही देते हैं कि इसके जैसे खरा सीधा और कोई नहीं है मेरे अय्यूब के जैसे। क्या प्रभु आपको बोलता है कि मेरी बेटी इसके जैसा, आपका नाम लेकर के मेरी बेटी के जैसा कोई नहीं है, मेरा बेटा का जैसा कोई नहीं है? यदि आप चाहते प्रभु आपके बारे में ऐसा बोले, परमेश्वर से बात करे, तो आपको ईमानदारी के साथ चलना है। अपने जीवन में अपने पारिवारिक प्रति के, अपने परिवार के प्रति वफादार होकर दिखाई देना है। आपका परिवार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है, केयर करना आपको अपने परिवार के प्रति। हालेलुया। अब शादी हो गया है तो आप टेक केयर नहीं करते अपने परिवार के प्रति, तो ये भी क्या है, आप वफादार नहीं है। इसका मतलब भी आप प्रभु में वफादार रहे, परिवार के प्रति वफादार नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको प्रभु में वफादार रहना है, प्रभु में तो वफादार रहना ही है, लेकिन अपने परिवार के भी प्रति वफादार रहना है, जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी। इसके लिए भी बहुत वचन है, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं अभी बता नहीं सकती, और मैं नेक्स्ट कभी भी बताऊंगी, शेयर करूंगी वचन को। और अपने हर एक कामों में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको ईमानदार होकर दिखाई देना है। तब प्रभु आपसे कहेगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि ऐसा है तो कितने लोग आज से आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु को ऐसा मन दे, ऐसा अनुग्रह दे कि आप ईमानदारी के साथ काम कर सके। हर एक काम में ईमानदारी, सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपने जॉब में नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति भी। अपने परिवार के बोलना, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने हर चीज़ों में ईमानदारी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी आज इन्हें आत्मा दो, अभिषेक दो कि अपने काम के प्रति ईमानदार रह सके। प्रभु आप में ईमानदार रह सके, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रह सके, अपने काम के प्रति ईमानदार रह सके, प्रार्थना में ईमानदार रह सके, अपने हर चीज़ में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो आज ईमानदारी होकर दिखाई देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आपने अय्यूब को ऊंचा किया परमेश्वर पिता, आज इनके जीवन में भी इनको ऊंचा कर पिता परमेश्वर। यदि इनके जीवन में ऐसे कोई दुर्घटना घट गई है जिसकी वजह से ये प्रभु आपसे पीछे हट गए, तो प्रभु इनको विशेष अनुग्रह दे कि आपके निकट आने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, क्षमा करने वाला परमेश्वर, डरे ना, घबराए मत, परमेश्वर आपको बुलाता, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में आ जाइए, पूर्ण रीति से आ जाइए, प्रभु आपसे प्यार करता और आपको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जो भाई बहन जो बीमारी में है, मैं प्रार्थना करती अभी अपने हाथों को वहाँ पे रखें। हालेलुया, और आप चंगे होंगे और आप अपने जीवन में गवाही को देंगे। हालेलुया, रबा बाबा शरा डबा गति डबा तेरे गति डबा गति डबा शरा डबा गति डबा तेरा। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में, चंगे हो जाए। यदि आप चंगाई को पाना चाहते तो प्रार्थना में ईमानदार रहें, वचन पढ़ने में ईमानदार रहें। हालेलुया, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर प्रकार की बीमारी को मैं डांटती आपके जीवन से, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को डांटती यीशु के समर्थी नाम में। ऐसी कोई बीमारी है तो मैं तुझे डांटती हूँ, निकल यीशु के समर्थी नाम में। आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आपके पेट का दर्द आजाद हो जाए। यदि आपको ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन तो हुआ लेकिन उसकी वजह से आपको दर्द रहता है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आपका पीठ का दर्द, आपके कमर का दर्द, आपको जॉइंट पेन, आपके हड्डी की दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। आपके हाथों के, आपके एल्बो के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द आजाद और चंगे हो जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, अपने चंगा कर दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर शारीरिक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया, भाई बहनों के जीवनों में किया। धन्यवाद करती है। यदि आपके पेट में सूजन है, यदि दर्द रहता है, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में जल्दी बैठी दे बैठी दे जीसस का हालेलुया। रबा बाबा शेर रबा गदी रबा तिली गदी रबा शेर रबा गदी रबा जल्दी बैठी दे बैठी दे जीसस का यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जाए, थायराइड को मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में चंगी हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके 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 जो बुखार है, यदि बुखार नहीं उतर रहा है, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में बुखार के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के समर्थी नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगी हो जाए और आप कंसीव करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए। हर एक बीमारी को मैं डांटती और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपना छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ स्किन की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। यदि बच्चे बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, अपने छुटकारा दे दिए। धन्यवाद करती हूँ शुगर और बीपी कंट्रोल और नॉर्मल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। डिप्रेशन की जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो सहारा लेके चलते वो बिना सहारा के चलने पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हमारा महिमामय परमेश्वर, मेरा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला यहोवा प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस में ईमानदार है, अपने काम में ईमानदार है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस, आपका काम वो आशीष होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका क्लाइंट, न्यू क्लाइंट आने पाए, आपका ओल्ड क्लाइंट आने पाए, आपका बिजनेस खुल जाए और आशीष होकर बदल जाए। आपको जॉब को ब्लेस करती हूँ, ईमानदार, आपका इंक्रीमेंट लगने पर आपको और आपको पद ऊंचा किया जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो यीशु के समर्थी नाम में। आपका जीवन आनंद होकर बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके रुके हुए पैसे मिलने, आपके फंसे हुए पैसे मिलने, आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपकी ओर से लड़े और आपको विजय दे। आप हालेलुया। आपका झूठा केस जो किया हुआ है मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस ले और आप बरी हो यीशु के समर्थी नाम में। यदि आप जेल में, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। यदि आप बीमार हैं, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो नशा करते हैं बट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर प्रकार के नशे को मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की यदि बुरी आदतों में, बुरी संगति में हैं, गलत कामों को करते हैं, ईमानदार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम। हर बुरे पाँव, हर गंदे काम आपके जीवन से वो निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका जीवन पवित्र होकर बदल जाए, आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। हर एक बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बुद्धि परमेश्वर, हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करती मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। लड़ाई झगड़ा की आत्मा को डांटते आपका जीवन, आपका पति का जीवन बदल जाए, आपके पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके बच्चे वापस आए, आपके पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका घर के हर एक सदस्य बदल जाए, उनका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तू बस तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और आपका घराना भी उद्धार पाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी, प्रभु की स्तुति, प्रभु सारी परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हैं, प्रभु आपको 100 गुना फल दे और आशीष होकर बदल जाए। आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। और परमेश्वर जब आप रात को सोते तो परमेश्वर आपको मीठी नींद दे। प्रार्थना करने का परमेश्वर विशेष अनुग्रह कृपा करके चलाए। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति है। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपने दशमांश को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भी और बैंक के भी थ्रू भेज सकते हैं। गवाही दें, जरूर दें, गवाही देना ना भूलें। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है तो गवाही आप रिकॉर्डिंग करके भेजें। और व्हाट्सअप नंबर में जो गवाही देने के लिए बोला गया तो उसमें आप गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें भी प्रार्थना कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। हालेलुया। और इस मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने दी उसके लिए प्रार्थना जरूर करना। मेरे लिए, हमारे टीम वर्कर्स के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना ताकि और हम परमेश्वर के काम को कर सकें और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचा सके। प्रभु के राज्य के लिए और बचाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सकें। हालेलुया। और एक और चीज़ के लिए अपनी प्रार्थना करनी है कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसके लिए प्रेयर करना कि प्रभु अनुग्रह दे, सारी जरूरतों को पूरा करके दे, सब कुछ परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए और ब्लेस करना चाहिए। हालेलुया। यदि आप कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी आप इस परमेश्वर के राज्य के लिए आप देना चाहते हो, काम के लिए देना चाहते हो, आत्मा को उभारता है तो आप कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं है। परमेश्वर यदि आपका आत्मा उभारता है तो आप कर सकते हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको ब्लेस दे। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह की प्रेयर में।
आप सभी लोगों को जय मसीह की।